अभी अभी खबर आ रही है कि तबाही मचाने आ रहा है चक्रवाती तूफान दाना। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि झारखंड में भी इसके असर देखने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अंडमान सागर के ऊपर बना हवा का चक्रवात यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन सोमवार को निम्न दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील हो गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के अनुसार निम्न दबाव वाला क्षेत्र 23 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है, जिसका प्रभाव उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हो सकता है। इसका कुछ हद तक असर झारखंड में देखने को मिल सकता है। 24 अक्टूबर को झारखंड के दक्षिण पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है, जबकि करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना भी जताई गई है। चक्रवात और वर्षा की चेतावनी पर IMD भुवनेश्वर की निदेशक मनोरमा मोहंती ने कहा है, वर्षा की गतिविधि 23 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और 24 अक्टूबर के लिए तटीय क्षेत्रों में जैसे कि मयूरभंज, क्योंझर, बालासोर, भद्रक में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। 24 अक्टूबर 25 अक्टूबर को राज्य के तटीय क्षेत्रों में तेज हवा चलने की संभावना है। मछुआरों को 25 अक्टूबर तक चेतावनी जारी कर दी गई है। उन्हें समुद्र में न जाने की सलाह भी दे दी गई है। IMD ने बताया कि रविवार को उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे बंगाल की खाड़ी के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य क्षेत्र में और उससे सटे उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना दिया है। विभाग ने कहा है कि इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने तथा 22 अक्टूबर की सुबह तक तीव्र होकर दबाव के रूप में परिवर्तित होने और 23 अक्टूबर तक पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की प्रबल आशंका है। विभाग ने कहा है कि इस तूफान के उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने और 24 अक्टूबर की सुबह तक उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों पर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में पहुंचने की अत्यधिक आशंका है। IMD ने मछुआरों को सोमवार तक किनारे पर लौट आने की सलाह दे दी है। भुवनेश्वर के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा है कि IMD ने अभी तक चक्रवात के संभावित स्थान का खुलासा नहीं किया है। हालांकि इससे संभावित मार्ग का ग्राफिक भी जारी कर दिया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि एक गंभीर चक्रवाती तूफान उड़ीसा तट को प्रभावित कर सकता है। मौसम विभाग ने 23 अक्टूबर को उड़ीसा में अधिकांश स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान भी लगाया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 24 और 25 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश तथा कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। IMD ने 24 अक्टूबर को पुरी, खुर्दागंज और जगत सिंहपुर जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश और अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। उड़ीसा के भद्रक, बालासोर, जाजपुर, अंकोल, ढेंकनाल, बौद्ध, कालाहांडी, रायगढ़, कोरपुट, मलकानगिरी, मयूरभंज, क्योंझर जिले में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। IMD ने कहा है कि 23 अक्टूबर की शाम से उड़ीसा तट के साथ बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य क्षेत्र में 40 से 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की आशंका है। इस बीच उड़ीसा सरकार ने तटीय जिलों के जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा है। उन्हें संवेदनशील स्थानों से लोगों को निकालने सहित हर संभव उपाय करने का निर्देश दिया है। अब आइए बात कर लेते हैं दाना चक्रवाती तूफान के बारे में कि किसका नाम कहाँ से पड़ा और कैसे नाम इसका रखा जाता है। तो दाना चक्रवाती तूफान का नाम सऊदी अरब ने रखा है। दाना शब्द का अरबी में अर्थ है उदारता। तूफानों के नामकरण के लिए मौसम विज्ञान संगठन की उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र के 14 देशों की सूची में उनके क्रम के अनुसार उपयोग में लाया जाता है। उन नामों की लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। अब तूफानों का नाम कैसे रखा जाता है? जब तूफान चक्रवात का नाम उनकी गति के आधार पर रखा जाता है। मानक के अनुसार जिस तूफान की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा होती है उसका ही नामकरण किया जाता है। 118 किलोमीटर प्रति घंटा के अधिक गति वाले तूफान को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। 221 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक की रफ्तार वाले तूफान को सुपर चक्रवाती तूफान कहा जाता है। बाकी आगे की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।